मैं हूं नारी, मैं अपने स्वामी की सहधर्मिणी हूं और अपने पुत्र की जननी हूं। मुझसा श्रेष्ठ संसार में और कौन है? तमाम जगत मेरा कर्म क्षेत्र है। मैं स्वाधीना हूं क्योंकि मैं अपने इच्छानुरूप कार्य कर सकती हूं। मैं संसार में किसी से नहीं डरती। मैं महाशक्ति की अंश हूं। मेरी शक्ति पाकर ही मनुष्य शक्तिमान है। मैं स्वाधीना हूं परंतु उच्छृंखल नहीं हूं। मैं शक्ति का उद्गम स्थान हूं परंतु अत्याचार के द्वारा अपनी शक्ति का प्रकाश नहीं करती। मैं केवल कहती ही नहीं करती हूं। मैं काम न करूं तो संसार अचल हो जाए। सब कुछ करके भी मैं अहंकार नहीं करती। जो कर्म करने का अभिमान करते हैं उनके हाथ थक जाते हैं। मेरा कर्म क्षेत्र बहुत बड़ा है। वह बाहर नहीं है, अंदर है। वहां मेरी बराबरी की समझ रखने वाला कोई है ही नहीं। मैं जिधर देखती हूं उधर ही अपना अप्रतिहत कर्तृत्व पाती हूं। मेरे कर्तृत्व में बाधा देने वाला कोई नहीं है क्योंकि मैं वैसा सुअवसर किसी को देती ही नहीं। पुरुष मेरी बात सुनने के लिए बाध्य है परंतु वह मेरे कर्म क्षेत्र में मेरी बात से संसार उन्नत होता है। इसलिए स्वामी के संदेह का तो कोई कारण ही नहीं है। और पुत्र, वह तो मेरा ही है। उसी के लिए तो हम दोनों सदा व्यस्त हैं। वह तो मेरी बात सुनने को बाध्य है ही। इन दो को, पति को और पुत्र को अपने वश में करके मैं संसार में अजेय हूं। डर किसको कहते हैं मैं नहीं जानती। मैं पाप से घृणा करती हूं, अतएव डर मेरे पास नहीं आता। मैं भय को नहीं देखती, इसी से कोई दिखाने की चेष्टा नहीं करता। संसार में मुझसे बड़ा और कौन है? मैं तो किसी को नहीं देखती। और जगत में मुझसे बढ़कर छोटा भी कौन है? उसको भी तो कहीं नहीं खोज पाती। पुरुष दंभ करता है कि मैं जगत में प्रधान हूं, बड़ा हूं। मैं किसी की परवाह नहीं करता। वह अपने दंभ और दर्प से देश को कंपाना चाहता है। वह कभी आकाश में उड़ता है, कभी सागर में डुबकी मारता है और कभी रणभेरी बजाकर आकाश वायु को कंपाकर दूर दूर तक दौड़ता है। परंतु मेरे सामने तो वह सदा छोटा ही है क्योंकि मैं उसकी मां हूं। उसके रुद्र रूप को देखकर हजारों लाखों कांपते हैं परंतु मेरे अंगुली हिलाते ही वह चुप हो जाने के लिए बाध्य है। मैं उसकी मां केवल असहाय बचपन में ही नहीं, सर्वदा और सर्वत्र हूं। जिसके स्तनों का दूध पीकर उसकी देह पुष्ट हुई है, उस मातृत्व के इशारे पर सिर झुकाकर चलने के लिए वह बाध्य है। गर्वित पुरुष जब सिंह, बाघ आदि हिंस्र प्राणियों की अपेक्षा भी अधिक हिंस्र हो जाता है, कठोरता के साथ मिलते मिलते उसकी कोमल वृत्तियां जब सूख सी जाती हैं, जब वह राक्षसी वृत्तियों का सहारा लेकर संसार को चूर चूर कर डालने पर उतारू हो जाता है, तब उस शुष्क मरुभूमि में जल की सुशीतल धारा कौन बहाती है? मैं ही, उसकी सहधर्मिणी ही। उसको अपने पास बैठाकर अपना अपनापन उसमें मिलाकर मैं उसे कोमल करती हूं। मेरी शक्ति अप्रतिहत है। प्रयोग करने की कला जानने पर वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं बाहर के संसार में कर्तृत्व नहीं चाहती। वह मेरे पिता, पति, भाई और पुत्र की कर्मभूमि है। उन्हें कोई क्षेत्र नहीं मिलेगा तो वे क्या करेंगे? परंतु मेरी कर्मभूमि उनकी कर्मभूमि से कहीं विशाल है। पुरुष जिस काम को नहीं कर सकता उसको मैं अनायास ही कर सकती हूं। प्रमाण, पुरुष के अभाव में संसार चल सकता है परंतु मेरे अभाव में अचल हो जाता है। सब रहने पर भी कुछ नहीं रहता। मैं पढ़ती हूं, संतान को शिक्षा देने के लिए, पति के थके हुए मन को शांति देने के लिए। मैं गाना बजाना सीखती हूं, शौकीनों की लालसा पूर्ण करने के लिए नहीं, नर हृदय को कोमल बनाकर उसमें पूर्णता लाने के लिए। मैं स्वयं नहीं नाचती वरन जगत को नचाती हूं। मैं सीखती हूं सिखाने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा जन्मगत अधिकार है। मैं गुलाम नहीं पैदा करती, मैं प्रकट करती हूं आदर्श, सृजन करती हूं मानव, महामानव। मैं खड्गधारिणी काली हूं, पाखंडों का वध करने के लिए। मैं 10 प्रहरण धारिणी दुर्गा हूं, समर में नारी शक्ति को जगाने के लिए। मैं लक्ष्मी हूं, संसार को सुशोभन बनाने के लिए। मैं सरस्वती हूं, जगत में विद्या वितरण करने के लिए। मैं धरणी हूं, सहिष्णुता के गुण से। आकाश हूं, सबकी आश्रयदायिनी होने से। वायु हूं, सबको जीवनदायिनी होने से। और जल हूं, सबको स्निग्ध करने वाली, दूसरों को अपना बनाने वाली होने से। मैं ज्योति हूं, प्रकाश के कारण। और मैं माटी हूं क्योंकि मैं मां हूं।
मेरे धर्म के विषय में मतांतर नहीं है। मेरा धर्म है नारीत्व, मातृत्व। मुझ में जाति भेद जनित कोई चिन्ह नहीं है। संपूर्ण नारी जाति मेरी जाति है। मैं सबसे अधिक छोटा बनना जानती हूं, परंतु मैं बड़ी अभिमानिनी हूं। मेरे भय से त्रिभुवन कांपता है। मैं जो चाहती हूं वही पाती हूं, तो भी मेरा मान जगत प्रसिद्ध है। पुरुष कामुक है, इसीलिए वह अपने ही समान मानकर मुझको कामिनी कहना चाहता है। पुरुष दुर्बल है, सहज ही विभक्त हो जाता है, इसी से मुझे दारा कहता है। मैं सभी सहती हूं, क्योंकि मैं सहना जानती हूं। मैं मनुष्य को गोद में खिलाकर मनुष्य बनाती हूं, उसके शरीर की धूलि से अपना शरीर मैला करती हूं, इसीलिए कि मैं यह सब सह सकती हूं। रामायण और महाभारत, ये दो ही ग्रंथ मुझे यथेष्ट ज्ञान देते हैं, क्योंकि संसार के और संसार के लोगों के साथ खेलने में इनके समान कोई भी ग्रंथ समर्थ नहीं हुआ। मैं दूसरी भाषा सीखती हूं, परंतु बोलती हूं अपनी ही भाषा, और मेरी संतान इसीलिए उसे गौरव के साथ मातृभाषा कहती है। मुझको क्या पहचान लिया है? नहीं पहचाना तो फिर संसार कैसे पहचानेगा?